साल 2023 बाजार के लिए रहा शानदार, बेहतरीन, दमदार। ये सारे शब्द हैं बहुत ही छोटे, आप सोच नहीं सकते वैसा ये साल रहा। लेकिन एक बेहतरीन साल के बाद बड़ा सवाल ये आता है कि क्या आने वाला नया साल भी उतना ही दमदार होगा, क्योंकि जो तेजी भारतीय बाजारों में, जो तेजी दुनिया भर के बाजारों में है, वो क्या और आगे बढ़ेगी, डायरेक्शन क्या है, खतरे क्या है, पैसा कहाँ बनेगा और कितना बनेगा, ये सारे सवाल हैं आपके जहन में। और इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारी नए साल की इस खास सीरीज में, और इसका नाम भी हमने बड़ा इंटरेस्टिंग रखा है, 2024 तेजी की गारंटी, क्वेश्चन मार्क के साथ है। लेकिन इस क्वेश्चन मार्क को सोल्व करेंगे हमारे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज और हिंदुस्तान के वॉरेन बफेट माने जाने माने एक्सपर्ट और वेल्थ क्रिएशन के गुरु मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के ग्रुप चेयरमैन और को फाउंडर रामदेव अग्रवाल साहब मेरे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। रामदेव सर, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको, आपकी पूरी टीम, आपके लाखों इन्वेस्टर्स हैं, कस्टमर्स हैं पूरे देश भर में, उन सबको नए साल के सर बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मतलब 2024 अब तक का सबसे बेहतरीन साल साबित हो आप सबके लिए, ये हम दिल से दुआ करते हैं सर। नहीं पक्का होगा। ये तो 24-25 सब, अब क्या है कि एक अच्छा साल होता है ना बाजार में। जैसे अभी 23 में कितना हुआ, जनवरी टू दिसंबर कितना बढ़ा बाजार? बाजार तो सर मतलब अच्छे 3,000 पॉइंट, 3.5 पॉइंट बढ़ा होगा ना, और 20% ऐसे बढ़ गया होगा मेरे ख्याल से, है ना, मिनिमम उतना बढ़ा होगा 20%। सो इट इज वंडरफुल। लेकिन आपका 22 जो था वॉज म्यूटेड, 22-23 वॉज करेक्ट लिटरली जीरो। गोरों ने बहुत बेचा, तो उसके कारण से थोड़ा बाजार रुक गया। 23 में मतलब अच्छा रिटर्न आया। 24 में हो सकता है थोड़ा म्यूटेड भी हो, हालांकि बहुत बड़ा अभी इवेंट है जी मई में, लेकिन वो इवेंट का मतलब थोड़ा आफ्टर इलेक्शन थोड़ा कम हो गया है, बट फिर भी एक इवेंट तो है ही। तो जनरली क्या है कि बाजार में हमने क्या देखा है कि एक साल जहाँ से रुका, मतलब निगेटिव रिटर्न हुआ या जीरो रिटर्न हुआ, आपका मतलब अकाउंट में जमा हो गया डबल। 2 साल का रिटर्न जमा हो जाता है, तो 12-15% बनता है। यदि एक साल नहीं आया तो आपका अगला साल आना पक्का ही है। 25-30% ऑलमोस्ट गारंटी होता है। जितना अच्छा, यदि मान लो 40-50% बाजार गिर जाए, तब तो आपके लॉटरी 150% बाजार बढ़ सकता है। तो मतलब 2024 में कोई ऐसा चांस है क्या गिरने के? नहीं, गिरने का नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि 23 में नहीं गिरा है, तो 24 में जो है ना, आपको एक्सपेक्टेशन जो है ना बहुत संभाल कर रखना पड़ेगा। ओके, तेजी होगी भी तो वो 10-12%, 15% वाली तेजी होगी। राइट, क्योंकि पी साइड में कोई जगह है नहीं, खाली अर्निंग से मिलना है आपको। करेक्ट, तो अर्निंग तो आपको वही 12-15% जो आना है, 1000 रुपये ईपीएस के बाद 1100-1150 का ईपीएस आएगा, 1150 का। करेक्ट। तो हो सकता है 22 का पी जो है 24 का हो जाए और आपको 25 का मिल जाए। वो एक मतलब किस्मत की बात है, होगा नहीं होगा उसके बारे में कोई बोल नहीं सकता। लेकिन कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो है वो 15% से बढ़ेगा, वो हमारे एनालिस्ट बोल रहे हैं 15%। हाँ, 15%। तो उतने का ही एक्सपेक्टेशन है। आप जितना एक्सपेक्टेशन कम रखोगे बाजार में, उतनी ज्यादा आपको खुशी होगी। अच्छा, कम उम्मीद रखो तो परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी देगी, ज्यादा रख के गए तो निराश हो जाए। जैसे देखिए 23 के लिए आप कितना खुश हो, क्योंकि आपको 22 के अंत में जो है ना, मेरे को पक्का मालूम है कि उतना एक्सपेक्टेशन नहीं था। बिल्कुल ठीक बात है, उतना बड़ा नहीं था, लेकिन आ गया 20-25%। ये तो 20% इंडेक्स में हुआ, जो कि लार्ज कैप चला ही नहीं है। एक्चुअल में तो सब 40-50%, 60% महारथी लोग सब, मतलब स्मॉल मिड कैप में तो बहुत पैसे बने हैं। मतलब करीब 35-40% तो मेरे ख्याल से मेरे पोर्टफोलियो में भी आया है। तो मतलब मेरे तो इतना पैसे पोर्टफोलियो उसमें भी आया है, तो क्लियरली बहुत ज्यादा पैसे बने हैं इसमें। तो 23 के बाद थोड़ा सुस्ताने का टाइम है। इस साल तो सर किसी को कोई कंप्लेन है ही नहीं, 2023 में किसी को कंप्लेन नहीं कि मेरे नहीं बने। स्टार्ट बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा, जिसके नहीं बने ना वो बोल भी नहीं पा रहा शर्म के मारे हुए। बोले लोग क्या सोचेंगे, मैं इतना खराब इन्वेस्टर हूँ कि 2023 में पैसा नहीं बना पाया, तो फिर मैं मार्केट में कर क्या रहा हूँ। एक्चुअली 23 में सिटर था, एकदम सिटर था। तो क्या मजा कौन किया? जो बाजार में बैठा हुआ था, जिसके पास पेशेंस है। जैसे हम लोग जो है गधे हैं नंबर 1, बैठे रहते बाजार में, खराब टाइम में भी बैठे रहते हैं जी। क्या है पेशेंस का, वही है पेशेंस। क्या है, बहुत बिटर होता है। जब खराब टाइम होता है तो बहुत बिटर होता है, बट एंड गेम जो है ना स्वीट होता है, बहुत मीठा होता है। जब आप साल, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अभी अगले साल, हालांकि आपका टाइटल क्या है, तेजी की गारंटी, तेजी की गारंटी। तो वही मैं बता, थोड़ा सा मैं उसमें फुल स्टॉप का क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ मैं। तो उसी का मैं बोल रहा हूँ कि वो जब ऐसा रहेगा ना, तो
तो भाई बहुत सारे मसाले हैं तेजी करने के, बहुत रीजन है तेजी करने के, करेक्ट। लेकिन आप एक्सपेक्टेशन कम रखो क्योंकि आफ्टर बिग परफॉर्मेंस नेक्स्ट ईयर इज लाइकली टू बी थोड़ा म्यूटेड। एक्चुअली 2023 में सबसे ज्यादा पॉपुलर शब्द गारंटी हुआ था। इसकी गारंटी, इसकी गारंटी, इसलिए हमने कहा कि तेजी बाजार में किसी की गारंटी नहीं है। बाजार में किसी का। लेकिन सर एक चीज बताइए, 2023 से सबसे बड़ी लर्निंग्स आपके लिए क्या ऐसी चीज 2023 ने आपको सिखाई है जो पहले आपने नहीं सीखी थी? ऐसी कोई चीज हो तो 2023 में क्या सिखाई, या मतलब कोई रिपीटेड लर्निंग्स भी हो सकती है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं, बट अगर कुछ ऐसा 2023 में क्या नया सीखने को मिला सर को? ऐसा एकदम से आप पूछें तो ऐसा कुछ हाँ, लेकिन हम सर्चिंग हाँ कि क्या ऐसा चीज है जो अभी जितने पुस्तक पढ़ते रहते हैं हाँ, उतने ही ज्यादा समझ में आते रहता है। क्योंकि इस साल जैसे शायद लोग जैसा सोच नहीं रहे थे उससे ज्यादा तेजी हो गई, राइट? या फिर जो दुनिया भर में इतना माहौल खराब था, पहले रशिया यूक्रेन के साथ जो पुराना चल रहा था, फिर इजराइल हमास, लेकिन सबके बावजूद आपके रिसेशन वगैरह के शुरुआत में खतरे, तो क्या ऐसा कुछ ग्लोबली हमें सीखने को मिला है कि सारी चिंताओं के बावजूद आप अपने ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ जाएं? लेकिन एक बात मेरे पक्का समझ में आया, ये सब मैक्रो जितना ज्ञान देते रहते हैं ना, हाँ, उसका कोई काम का नहीं, कोई मतलब नहीं। एकदम जियो पॉलिटिक्स में तो मतलब आपका यूक्रेन में भाई बहुत बड़े अनफॉर्चुनेट दो वार चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा चल रहा है जैसे दिवाली चल रही है। हाँ, सो एक्चुअल में ग्लोबल मैक्रो देख के कोई फायदा नहीं। आपको यू हैव टू फोकस ऑन योर ओन कॉर्पोरेट अर्निंग्स, मतलब यहाँ पर आपके देश में क्या हो रहा है, आपके कंपनीज में क्या हो रहा है, आपके बिजनेस में क्या हो रहा है, वो एक बात। दूसरा ये है कि लिक्विडिटी फ्लो किधर है। यदि आपको देखने का है कि भाई मतलब रियल चेंज जैसे 2020 से अभी तक मेरे ख्याल से अपने आप में एक यूनिक इवेंट है जो रिटेल रिवोल्यूशन चालू है इंडिया में। वो डिस्पाइट जो भी जियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, दैट लिक्विडिटी इज टेकिंग केयर। और ये लिक्विडिटी जो है ये छोटा लिक्विडिटी नहीं है, और दूसरे बहुत लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी है। अभी तो शुरुआत है। आपका 30 मिलियन से 130 मिलियन डीमैट अकाउंट खुला है, मेरे ख्याल से 130 से मान लो 230 मिलियन होता है अगले 4 साल में। 4 साल तक आपको एक्साइटमेंट रहेगा बाजार में। तो ये पैसा जो आ रहा है लॉन्ग टर्म, ये शॉर्ट टर्म वाला नहीं है। शॉर्ट टर्म जाएगा भी नहीं कभी। एक ऐसे ही रिटेल का बूम आया था सर हर्षद मेहता के टाइम पे 1992, तब तो आपने पता भाई वो रिटेल बूम नहीं था, वो मनी मार्केट बूम था। मनी मार्केट से पैसे आए थे, और क्या हुआ आपका देखिए, ये मेरे ख्याल से पूरे विश्व में कहीं नहीं हुआ होगा जो वो 2 साल में हुआ। और हमारी किस्मत थे उस समय हम बाजार में थे। ओके, तो उस समय क्या हुआ, आपका 600-700 का जो सेंसेक्स होता था वो 19 महीने में बढ़ गया 4200। आप चार्ट देखिए, आप इंडेक्स 7 गुना बढ़ा, तो आप समझो इंडिविजुअल स्टॉक्स में क्या होगा। एक वलन में 20-30% बनते थे। माय गॉड, तो वो अलग ही टाइम था। वो जो रहा वो उसने मतलब समझ कभी डबल से आएगा नहीं। Y2K थोड़ा वैसे था, बट दैट वाज ओनली सेक्टरल। लेकिन हर्षद मेहता के टाइम में इट वाज अक्रॉस। ओके, द लिक्विडिटी इनफ्लो दिस टाइम इज 10 टाइम्स बिगर, सस्टेन्ड है, बिकॉज आपके पास कोई थे ही नहीं बाजार में। 25-30 मिलियन उसमें डुप्लीकेट अकाउंट्स, मतलब सब मिला के 1-8 करोड़ 1.5 करोड़ लोग थे। अब वहां से इस महान देश में आपको 140-150 करोड़ जनता है, अरे कम से 15-20 करोड़ लोगों को तो आप एक्टिव करो, लेके आओ। तो वो जो जर्नी है वो चालू है अभी, और अब तो डिजिटल है ना पूरा का पूरा, तो ऑन बोर्डिंग इज वेरी इजी। ये पक्का होगा, ये जितने आने हैं अगले 4-5-6 साल में सब बाजार में आ जाएंगे। तो लिक्विडिटी विल बिकम बिगर। तो एक तो लिक्विडिटी और रिटेल का बूम, ये बड़ा कारण 2024 में रहेगा मजबूती का। और 2024 में क्या ऐसी वजह जिससे बाजार तेज हो सकता है? दूसरा ये है कि आपका कॉर्पोरेट अर्निंग्स, इवन लिक्विडिटी कैन नॉट हेल्प इफ कॉर्पोरेट अर्निंग्स आर बैड, क्योंकि देयर आर इनफ सेलर्स। तो इसमें क्या है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स आपका जो 800-810 के आसपास था लास्ट ईयर, वो इस साल 23-24 में हो जाएगा करीब 990 से 1000 के बीच। हमारे बंदे का, हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट का एस्टिमेट है 995। ओके, आप शायद बात भी किए होंगे गौतम हमारे से, सो 980-990 के आसपास बात कर रहे हैं। और एक्चुअली हर क्वार्टर में अपग्रेड हो रहा है। तो लेट्स टेक अराउंड सम ऑफ 1000, और अगले साल का बोल रहे हैं 1150। लेकिन वो उनके अभी के बोलने कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हर क्वार्टर में उनका ओपिनियन बदलते रहता है। लेकिन अभी 15% के हिसाब से चलो आप, तो आप जी रहे हो 1000 का तो हो गया, बातचीत हो गया समझो आप। अब जो 11,000 से 1150 होने वाला है, वही आपकी मतलब मेन प्लैंक है। और जो लिक्विडिटी है, अच्छा यदि मान लो ये अर्निंग्स कोई कारण से नहीं आता है, चलो ऑयल $200 हो गया या ऐसा कुछ, सम इवेंट इसके कारण से इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, आरबीआई ने मान लो 2-5% से इन्फ्लेशन, सम इकोनॉमिक इवेंट जो अपने नहीं मालूम क्या होने वाला है, यदि बाई चांस कोई कारण से वो कॉर्पोरेट अर्निंग अटक जाता है या 2-5% बढ़ता है, तो ऑब्वियसली
जो सेलर्स हैं, अब सेलर्स कौन है? आपके एफआईज हैं, करेक्ट, परमानेंटली दे आर देयर ऑन हॉट सीट टू सेल। सेकंड प्रमोटर्स, आपका जो 50% मार्केट है वो प्रमोटर के पास है। प्रमोटर में कौन कौन आते हैं? आपके गवर्नमेंट आते हैं बाय पीएसयू प्रमोटर्स, देन यू हैव द प्राइवेट सेक्टर प्रमोटर्स, राइट, और थर्ड आपको प्राइवेट इक्विटी वाले जो 50-100 बिलियन डॉलर को दे रखे हैं। तो ये सब क्वाजाई प्रमोटर और प्रमोटर ये सब बेचने के लिए आएंगे, बिकॉज द वैल्यूएशंस आर वेरी हाई। तो इंडिया में एक बहुत अच्छा बैलेंस है। आप यदि भाव ज्यादा बढ़ाओगे तो ऊपर से शेयर्स की बरसात होगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं। करेक्ट, सप्लाई भी आ जाएगी। सप्लाई बहुत जोर से आएगी। अब देखिए बिल्ड हो रहा है। अब रोज पेपर पढ़ो तो 4 पेज तो पहले एडवर्टाइजमेंट देखना पड़ता है आईपीओ को। पहले तो 5, उसके बाद न्यूज़पेपर आता है। मेरे पास 4 न्यूज़पेपर आता है, मैं देखता हूँ किसमें नहीं है तो उसको चालू करूंगा। नहीं, लेकिन वो भी 31 दिसंबर तक ही है, क्योंकि दिसंबर तक काफी कंपनियों का आईपीओ ला रहे हैं, उसके बाद थोड़ा ठंडा हो जाएगा। 10-10 आईपीओ खुले एक दिन में, आप देखो। एब्सोल्युटली। अभी तो जो देखो सिर्फ ट्रेलर है। अरे क्या ये भी ट्रेलर है? ये ट्रेलर है अब द आईपीओज और फॉलो। आप कितने ट्रेलर दिखाते हैं? अभी एक ट्रेलर और मैं आपको बताता हूँ, जो आपने पिछली मेरी मुलाकात में आपने मुझे बोला था। बताऊं मैं आपको? पहले आप सुनिए, आप खुद सुन के फिर बताइएगा जी। क्या वो टाइम आ गया है कि मतलब जहां लगता है कि हाँ अब इंडिया के इन्वेस्टर्स भी है, इंडिया की इकोनॉमी भी है, इंडिया का माहौल भी है, हमारा टाइम आ गया है? एकदम जोर से आ गया। ये तब मेरे को लगता है ये शुरुआत है। पिछले 25 साल में आपने 10-12 ट्रिलियन जमा किया सेविंग्स, जो मोदी बोल रहा था। अगला 25 साल में 100 से 150 ट्रिलियन आएगा और चालू है कार्यक्रम। तो ये तो स्टार्ट ऑफ द सुनामी समझ लो। सुनामी जैसे होता है ना ऐसा, तो सुनामी का शुरुआत है। एकदम आप फुटहिल में हो। आप यदि 5 साल 10 साल देखेंगे तो यू कैन नॉट बिलीव वेयर यू आर सिटिंग। दिवाली के समय जो आपने सर सुनामी की बात की, वो सुनामी ऑलरेडी हम देख चुके हैं। मतलब 2 महीने में ही कुछ नहीं, सुनामी की शुरुआत है बता रहा हूँ मैं। मतलब ये तो 2-3 महीना हुआ। आप समझने की कोशिश करो कि इस कमरे में मतलब हर रोज 100 आदमी आए तो खड़ा कहाँ करोगे आप? हाँ, ये बात तो सही। ऐसा हालत हो जाएगा बाजार का। हॉरिजॉन्टली इट विल एक्सपांड। जो कंपनी पब्लिक इशू हो सकता है उसका पब्लिक इशू होगा। मतलब बहुत गंदे कंपनीज भी आएंगे, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इस मतलब ये जब गेहूं के साथ में घुन टाइप का ऐसा ना, बहुत गंदे कंपनी आएंगे, लेकिन अच्छे भी आएंगे। आपको ये समझना, आईपीओ मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में कोई फर्क नहीं रहेगा कि भाई सब मतलब बत्ती गंगा में हाथ धो तो बदमाश लोग भी पैसे लेके जाएंगे, और जाना भी चाहिए सबको पैसे, क्योंकि खाली अच्छी कंपनी नहीं आ सकती, ये ख्याल रखें आप। अपने रेगुलेटर्स कितना भी ट्राई कर रहे हैं आएंगे सब कंपनी। हमें ध्यान रखना कि अच्छी कंपनी कौन सी, खराब कौन सी। हमको अपना पैसे का ध्यान रखना है, गलत कंपनी को हम पैसे ना दे। सर ये मैंने आपकी खास बात देखी, मैं एक सेंटेंस में आपका इतना स्ट्रॉन्ग व्यू आता है, लेकिन साथ में आप कभी भी सावधान करना भूलते नहीं है। इमीडिएटली आप तुरंत कि भाई तेजी बहुत है, ऐसा नहीं कूद जाओ। नहीं, ये वहाँ बैठे रहो आप जो है ना बढ़िया कंपनी लेके बैठे रहो, बढ़िया कंपनी या बढ़िया फंड, म्यूचुअल फंड, ये वो, आप सिर्फ बैठे रहो। आपकी जितनी हिम्मत है उतना ही शेयर कर दो आप, लेकिन आपको पेशेंस लाना जरूरी है। देखिए अल्टीमेटली जैसे बोलते हैं ना, इफ द बेबी टेक्स 9 months टू प्रोड्यूस, यू कांट मेक इट इन, यू कांट मेक 9 women pregnant and produce a baby in 1 month. No, it is not possible. तो जो 14-15% का जो कंपाउंडिंग है वही आपका एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। लेकिन वो क्या होगा मैं बताता हूँ आपको, 1-1.5 साल में द इम्पेशंस विल क्रीप इन। ये जो ऐसे अभी लास्ट 2 महीने में हुआ, थोड़ा सा इम्पेशंस आ गया था बाजार, करेक्ट, और वो कल थोड़ा सा करेक्ट हुआ तो थोड़ा हिल गया लोग। तो वो क्या है, देखिए ये जो है ना, ये गाड़ी जाएगी अभी तो 50-60 की स्पीड में, ये गाड़ी जाएगी, मतलब जैसे उसका लिमिट होगा 120 का, लेकिन जाएगा 140 में। गजब। नहीं, एक्चुअली आजकल हमारी भी बड़ी समस्या यही है। एक दिन तो छोड़ो सर, कुछ घंटे की मंदी आती है ना, उसमें भी लोग हिल जाते हैं, कॉन्फिडेंस देना पड़ता है फिर। तो उसी का अभी सबसे बड़ा वर्च्यू क्या है बाजार में, वो है पेशेंस। आपका पेशेंस है कि नहीं? भाई ठीक है यार, मेरा तो 30%, भैया हमको प्रॉमिस किया 12%, आपको 30% आ गया, तो भी 30 नहीं 40 क्यों नहीं? भाई उसका तो कोई जवाब ही नहीं, पूरी दुनिया आपके पास में आ जानी चाहिए फिर। तो वो पेशेंस रखना जो है ना बहुत जरूरी है। अच्छा सर, 2024 में अगर सावधानी के हिसाब से गलत क्या हो सकता है, अगर कुछ गलत होना है? गलत करने रिटर्न नहीं आएगा आपको, और क्या है? नहीं, मार्केट का तो ठीक है। ऐसा इवेंट वाइज या कुछ ऐसा क्या हो जाए जो कि मतलब बहुत कुछ मामला गड़बड़ी कर दे? रिस्क क्या है? देखिए अभी रिस्क तो एक तो देखिए एक्सटर्नल का कोई मतलब नहीं रहेगा अभी। अभी प्रॉब्लम जो भी आएगा, ऐसा लगता है मुझे कि प्रॉब्लम आ सकता है पॉलिटिकल, जैसे मई का इलेक्शन है, सबका एक्सपेक्टेशन है
कि करंट गवर्नमेंट विल कंटिन्यू, करेक्ट, हाँ, विथ मेजॉरिटी और मे बी इवन लार्जर मेजॉरिटी, ये एक्सपेक्टेशन है। बट जैसे हमारा भी एक्सपेक्टेशन था कि भाई ऑस्ट्रेलिया ये क्रिकेट फाइनल में इंडिया जोर से जीतेगी, 40 पैसे का भाव था। अरे सर मैं तो गया भी था जिताने के लिए। अरे मैं भी गया था भाई, 4 घंटा पहले पूरा दिन रात एक कड़ाले में पहुंच गया वहां से मैं ना, हुआ क्या। तो क्या है ना, सो इस टाइप का कुछ डिसअपॉइंटमेंट जो है ना हो जाए। डेमोक्रेसी है भाई, किसका दिमाग क्या फिरता है कुछ, सो इस टाइप का जो है ना, अच्छा वही होता है जो कभी आप सोच नहीं सकते, अच्छा ये होगा नहीं, बिकॉज इसके बारे में आपने सोच लिया है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो ऐसी कोई चीज जो है ना हो जाए, जैसे मतलब ऑयल का दाम, इन्फ्लेशन गोइंग आउट ऑफ, इकोनॉमी गेटिंग ओवरहीटेड, तो रेगुलेटर्स का काम है कि वो उसको कंट्रोल करे वो। करेक्ट। तो जैसे मान लो इन्फ्लेशनरी कंडीशन गोज टू से 8-9%, तो क्या करोगे आप? फिर उसके बाद आप इकोनॉमी को स्लो डाउन करो तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स विल गेट किल्ड, कॉर्पोरेट अर्निंग्स किल्ड हो जाएगा, तो सेलर तो बैठे हैं बाजार में, भयंकर सेलर बैठे, और जितना स्मार्ट मनी दे विल सेल एंड बुक प्रॉफिट्स। तो उस टाइप का कुछ भी जो है, मतलब लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी कैन नॉट थिंक कैन हैपन, और बहुत सारी चीजें जो हो सकती हैं। करेक्ट। क्योंकि आप फुल्ली प्राइस मार्केट हो, आप सब कुछ सही चल रहा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, आपको फॉरेक्स बैलेंस है, घोड़े बहुत गर्म है, रेमिटेंस बहुत जोर से आ रहा है, मतलब आप जितना देखो काउंट नहीं कर सकते आप। IMF बोल रहा है कि अगले 5 साल तक इंडिया विल ग्रो बियॉन्ड 6%। अरे पहली बार मैं देख रहा हूँ कि IMF टू कम एंड से दैट यू विल ग्रो मोर देन 6% फॉर नेक्स्ट 5 years। मैं तो बोलता हूँ अगले साल का 7%, 7.5% जो आने वाला, दैट इज नॉट प्राइस इन द मार्केट। करेक्ट, अभी तो वो भी प्राइस नहीं है, वो भी प्राइस नहीं। चलिए बढ़िया। अच्छा सर, अब ये बताइए कि पैसा कहाँ बनेगा फिर? क्या 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 आपको अच्छा लगता है, कहाँ पैसा बन सकता है 2024 में? ये बड़ा सवाल है, ये भी जानने की जरूरत, क्योंकि अल्टीमेटली आप जो हमेशा कहते हैं कि भाई ठीक है, इंडेक्स अपनी जगह है, आप जब भी स्टूडियो में आते हो मेरे को सामने से पूछते हो क्या चल रहा है निफ्टी, क्या चल रहा है, आपको पता ही नहीं होता, आप रोज देखते ही नहीं हो, आप तो हमेशा स्टॉक्स पर फोकस करते हैं, है ना? निफ्टी रोज देखता हूँ। निफ्टी देखना शुरू कर दिया सर? हाँ देखता हूँ। ये कब हुआ? पैसे इतने बन रहे हैं कि थोड़ा बहुत तो देखना पड़ता है। नहीं सर, इसी तरह से बनते रहे। मतलब बहुत कम आदमी मैंने लाइफ में देखे जो वाकई में पैसा बनाने से सेटिस्फाइड है। अरे आप अकेले आने के बाद 5 बार आपने बोल दिया पैसे बहुत बने, नहीं तो बाकी भाई साहब ऐसे लोग हैं सर जिनको टॉप में बेचना है, और बेचने के बाद 2 रुपए भी शेयर बढ़ जाए ना, और मेरा तो नीचे में बिक गया। मतलब सेटिस्फेक्शन ही नहीं लाइफ में कि मेरे पैसे बन गए। वही सेटिस्फेक्शन लाना जरूरी है। तो सर अब कहाँ बनेगा पैसा? देखिए पैसे देखिए एक सबसे बड़ा चीज हो रहा है, बड़ा ट्रेंड दिख रहा है, वो है कैपेक्स बूम का क्रॉस, चाहे गवर्नमेंट कैपेक्स हो, और अभी तो प्राइवेट कैपेक्स शुरुआत हुई है। करेक्ट। क्योंकि सब कैपेसिटी रिलेशन बढ़ते आ रहा है, तो आपको ऐसे पावर सेक्टर में मतलब कैपेक्स थोड़ा स्लो था, पहले रिन्यूअल में खाली था, अभी कन्वेंशनल पावर में भी, बिकॉज पावर डिमांड इज ग्रोइंग एट 10-12%, तो इतना कैपेसिटी है किधर, और अभी आप चालू करो तो 3-4-5 साल के बाद बनेगा। तो सब कैपेक्स जो है ना सब तरफ, अभी देखिए साइज ऑफ द कैपेक्स जो बात कर रहे हैं, जैसे आज गवर्नमेंट का है, सी मेन सोर्स ऑफ कैपेक्स इज इंफ्रा, मतलब आप $10 ट्रिलियन इंडिया में खर्चा करें तो भी आप जो है ना अप टू डेट नहीं हो सकते, इतना ज़्यादा इंफ्रा डेफिसिट है ना। जैसे 70 एयरपोर्ट है, अब बोले हम 70 और बनाएंगे, तो 70 बनाओगे तो भाई मतलब $70 बिलियन का प्रोजेक्ट हो गया ना। तो कंपनीज जो है ना, कंपनीज डोंट हैव कैपेसिटी, बिकॉज पीछे में कोई कैपेक्स नहीं हुआ इंडिया में। इसके लिए जो कंपनीज की हालत है, उनके साइजेस कम है, उनका एग्जीक्यूशन कैपेसिटी कम है। लेकिन जो सामने सुनामी है आपका गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन का, आई एम टेलिंग यू, तो गवर्नमेंट में टैक्स कलेक्शन होगा, वो गवर्नमेंट खुद ही अंडर एस्टिमेट कर रही है। करेक्ट। तो उसी कारण से उनके जो प्रोजेक्ट्स आएंगे अब आगे इंक्रीमेंटली, जो जितना इंक्रीमेंटल टैक्स आएगा, बल्क ऑफ इट विल गो टू द कैपेक्स, गवर्नमेंट कैपेक्स, और उनके पास तो प्रोजेक्ट्स की कमी है नहीं, चाहे आप रेलवे में जाओ, चाहे रोड्स में जाओ, चाहे एयरपोर्ट्स में जाओ, होल लॉट ऑफ डिफेंस में जाओ, मतलब बहुत सारे इनके डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर, पर्टिकुलर इंफ्रा, ऑल टाइप्स ऑफ इंफ्रा, उसमें आपका प्रोजेक्ट्स बनेगा। अब उसमें कंपनीज जो है ना, ठीक है एक L&T है, लेकिन 1 से 100 तक लगता है L&T है, बाकी दूसरा नेक्स्ट क्या है। तो ऐसे वी डोंट हैव 20-30 L&Ts, विच इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। 10 L&T रिक्वायर्ड है इस कंट्री को बनाने के लिए। करेक्ट। तो उस तरफ जो है ना बड़ा ये रहेगा, मतलब उसमें अब कंपनीज, छोटी छोटी कंपनीज हैं, उनके पास एक के पास मतलब कंपनी का टर्नओवर होगा 2000 करोड़, प्रॉफिट होगा समझो 100-150 करोड़, 200 करोड़, मालूम पड़ा उसको 5000 करोड़ का ऑर्डर मिल गया। ऐसा हो भी वही हो रहा है, वो करना ही पड़ेगा सरकार को, दूसरा कोई चारा नहीं है। सो आई थिंक देयर विल बी अ मैसिव स्केल अप ऑन द कैपेक्स साइड इफ द इकोनॉमी कीप्स डूइंग 6% और 7%, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जाके पैराबोलिक
रिकवरी आएगा इसमें, टैक्स बॉइंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इकोनॉमी में. ओके, सो दैट इज सो एक कैपेक्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ कैपेक्स कंपनीज और उसको जो सप्लाई कर रहे हैं इक्विपमेंट ये वो, उधर एक अच्छा सेगमेंट बनेगा. राइट. दूसरा जो आपका जो फाइनेंशियल सेक्टर है जी. वहाँ पर भी जो है मतलब आपका सेविंग्स बूम है. उसमें जो आप देखिए जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, मतलब जो हम देखते हैं कैपिटल मार्केट में, ऑल काइंड्स ऑफ कैपिटल मार्केट्स जो इंटरमीडिएट्स हैं जो आपको करेक्ट सब ट्रांजेक्शंस का देंगे. मैं से बोल रहा हूँ कि ये शुरुआत है ट्रांजेक्शंस की. अच्छा. हाँ, अब ये जो साइज ऑफ द ट्रांजेक्शंस होंगे वो तो आप देखिए आपको 75 साल लगा $4 ट्रिलियन का बनाने. राइट. अपना इंडिपेंडेंस हुआ 47 साल लग गए. तो 75 साल में बना, ये 75 साल है. राइट. है ना. 75 साल में हुआ 4 ट्रिलियन. आप देखो पैसेंजर गाड़ी से आया हो यहाँ तक आप एज अ कंट्री. अब जा रहे हो 4 से 8 7 साल में, बुलेट ट्रेन में 7 से 8 साल में भाई. लेकिन वो लोगों का माइंड सेट एकदम अलग है ना. करेक्ट. तो बिल्कुल पैसा बनेगा, अभी भी अच्छा खासा बनेगा. वही बता रहा हूँ, आप एक्सपेक्ट उतना ही करो 10 से 14 टका. फिर बनेगा कुछ भी बनेगा, हो सकता है डबल बने, ट्रिपल बने. लेकिन आप यदि बाजार सी, आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द मार्केट इज टू बी अलोकेटेड. मतलब यदि आपके पास 100 रुपये है तो उसमें से 90-80 डिपेंडिंग ऑन आपकी एपेटाइट आप उतने का शेयर खरीद के रखे रहो. खरीद बेच करो, जो बेचना है खरीदना वो करो आप, लेकिन बाजार से बाहर मत जाओ. कल सवेरे उठोगे मार्केट 5 टका ऊपर रहेगा, तो वो चीज़ उसको आप रिकवर नहीं कर सकते फिर. करेक्ट. तो वो तो उसके लिए 365 डेज नेक्स्ट 10 ईयर्स जब तक ये 4 का 8 ट्रिलियन डॉलर नहीं आता है. क्योंकि 8 ट्रिलियन में जब बेचने जाओगे तो इकोनॉमी देखते रहेगा 16 ट्रिलियन. करेक्ट. तो आपको एग्जिट बहुत बढ़िया मिलेगा. एग्जिट मल्टीपल भी हायर. गर्मी में बहुत गर्मी रहेगी. चलिए बढ़िया सर. जो दिवाली पे आपने सुनामी की भविष्यवाणी की थी उसके संकेत आगे हैं. अभी भी तेजी का तूफान आना बाकी है, लेकिन धीरे धीरे रेगुलेटेड है और बहुत सप्लाई साइड है. आप देखना दिवाली के टाइम में आईपीओ मार्केट इतना गर्म नहीं था. करेक्ट. अब आप देखना से 6 महीने में कितना आईपीओ आएगा. सब ऐसा बरसात हो गया आईपीओ का. करेक्ट. बट अभी भी ऐसा एक्चुअल में मेरे को समझ में आता, सरकार जो है 1-2 लाख करोड़ उठा कर नहीं रही बाजार से. क्योंकि जो डाइवेस्टमेंट टारगेट्स है वो मीट आउट क्यों नहीं हो रहा है ऐसा मार्केट में. इट इज डिमांडेड. इनफैक्ट पैसे की जरूरत नहीं है ना सरकार. इतना जरूरत नहीं तो बात अलग है. इतना टैक्स कलेक्शन की जरूरत नहीं. हाँ, वो तो रखे हैं किसी मुसीबत के दिन काम में आएंगे. हाँ, तो और कोई मुंबई में और 10-20 क्वेश्चन बना दो. बिल्कुल है ना. मेरे ख्याल से इस बुलरन में सबसे ज्यादा आपके अलावा किसी ने वेल्थ बनाई है. आपके अलावा तो सरकार ने. नहीं, सरकार नहीं बनाई भाई. और उनके पास तो इतना माल डाल है कि मतलब जो कंपनी लिस्टेड है वो तो है. अनलिस्टेड कितना एसेट्स है, उसकी वैल्यू क्या होगी. उसकी वैल्यू क्या होगी. एंड दे मस्ट ब्रिंग ऑल दोस एसेट्स इनटू द मार्केट. बिल्कुल. अगले 10 साल में जो है ना गवर्नमेंट खाली हो जाना चाहिए. पूरा सब बेच के सब ब्रिजेस रोड्स बना दो और वो जो बना के उसको फिर बेच दो आप. क्या बात है. वंडरफुल. ये नोबल आइडियाज हैं जो आपके लिए परपेचुअल ग्रोथ के, यानी कि ग्रोथ लगाता रहे. सर हमेशा आपसे बात करके मतलब कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है, नया डायरेक्शन मिलता है. 2024 के लिए भी हमें डायरेक्शन यही मिला है कि तेजी में बने रहें, डटे रहें, लगे रहें और पेशेंस के साथ, धैर्य और संयम के साथ बने रहें. सावधानी जरूर रखें, तेजी का मूड रखें, लेकिन कभी भी बाजार में झटके लग सकते हैं और उसके लिए आपकी तैयारी जरूर रहनी चाहिए. लिमिट में करें, लीवरेज पोजीशन या फिर उधार लेकर ना करें, निवेश करें. ये है मंत्र रामदेव सर की तरफ से. सर बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं. इस खास शो में इतना ही. बने रहिए हमारे साथ. नमस्कार.